चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। राहुल गांधी बोले, हम अडानी पर चर्चा नहीं छोड़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले। नड्डा बोले, कांग्रेस सोनिया स्वराज का रिश्ता बताए। जी हाँ दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन समाप्त हुआ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं छोड़ेंगे। राहुल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की और कार्यवाही से अपमानजनक बातें हटाने की मांग की है। उधर दोस्तों, राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। राज्यसभा पहले 12 बजे तक फिर 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के बाद हुई हिंसा। परभणी में भीड़ ने दुकानें और गाड़ियां जलाई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरोपी गिरफ्तार। जी दोस्तों, महाराष्ट्र के परभणी में बुधवार को अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा भड़क गई। परभणी के कई इलाकों में दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं दोस्तों, कुछ इलाकों में लाठीचार्ज भी किया गया। परभणी में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। परभणी से लगे हिंगोली में भी हिंसा हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोपन दत्ताराव पवार ने मंगलवार को रेलवे स्टेशन के सामने अंबेडकर स्मारक में संविधान की प्रतिकृति को तोड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान, एमपी और दिल्ली में कोल्ड डे। पारा 10 डिग्री से नीचे। माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री पहुंचा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाला पड़ने की चेतावनी। जी हां दोस्तों, हिमालय में हो रही बर्फबारी और मैदानों की तरफ चलने वाली हवाओं से पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में कोल्ड डे का अलर्ट है। इन राज्यों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया। वहीं दोस्तों, राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पर पहुंच गया है। यहाँ कार की छतों पर पड़ी ओस की बूंदें जम गई। सीकर के फतेहपुर में पारा -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पंचमढ़ी में भी हर तरफ ओस जमी हुई नजर आ रही है। यहाँ रात का पारा 1.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दोस्तों, आईएमडी ने हिमाचल और उत्तराखंड में पाला पड़ने का अलर्ट जारी किया है, यानी कि यहां जमीन हवा से भी ठंडी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में तापमान एक हफ्ते से माइनस में है। सोनमर्ग, गुलमर्ग में मंगलवार रात को भी भारी बर्फबारी हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। निमाड़ के संत सियाराम बाबा पंचतत्व में हुए विलीन। 110 वर्ष की आयु में हुआ निधन। हजारों श्रद्धालुओं ने नम आंखों से दी विदाई। सीएम ने भी दी श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, खरगोन के बड़वाहा में निमाड़ प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा का 110 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बाबा ने बुधवार को मोक्षदा एकादशी पर सुबह 6:10 पर अंतिम सांस ली। बाबा पिछले 10 दिन से निमोनिया से पीड़ित थे। निधन से देश भर में उनके अनुयायियों में शोक की लहर है। दरअसल दोस्तों, बाबा सियाराम का कुछ ही देर में नर्मदा नदी किनारे भटियान आश्रम क्षेत्र में अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। इससे पहले दोपहर करीब 3 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आश्रम पहुंचकर बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बाबा की समाधि व क्षेत्र को पवित्र और पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा भी की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शुभेंदु अधिकारी बोले, सिर्फ 2 राफेल बांग्लादेश भेजना काफी। हमें कोलकाता पर कब्जे की धमकी न दे। बिजली बंद की तो वहां अंधेरा छा जाएगा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि यदि बांग्लादेश ने अपना रवैया नहीं बदला तो भारत जानता है कि उससे कैसे निपटना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के हसीमारा में 40 फाइटर जेट खड़े हुए हैं। बांग्लादेश में सिर्फ 2 राफेल भेजना ही काफी है। शुभेंदु बांग्लादेश बॉर्डर के पास पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में रैली कर रहे थे। इससे पहले ममता बनर्जी ने सोमवार को बांग्लादेशी नेताओं के उस बयान का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार है। ममता बनर्जी ने कहा था कि आपको क्या लगता है, आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लॉलीपॉप खाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले से भिड़ी कार। 9 हुए घायल, 2 को आईसीयू में भर्ती कराया गया। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला हादसे का शिकार हो गया। जयपुर में बुधवार दोपहर को हुई इस दुर्घटना में काफिले में तैनात सुरक्षा कर्मियों सहित 9 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उधर दोस्तों, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त कारों को सड़कों से हटाया और ट्रैफिक का सुचारू रूप से संचालन कराया।
साथ ही काफिले में शामिल गाड़ी को टक्कर मारने वाली कार को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। खड़गे बोले धनखड़ खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, विपक्ष को विरोधी समझते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की 4 मुख्य वजहें भी बताई। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभापति राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। विपक्ष का सांसद अगर 5 मिनट भाषण दे तो वे उस पर 10 मिनट तक टिप्पणी करते हैं। सभापति सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधी के तौर पर देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपमानित करते हैं। उनके व्यवहार के कारण हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी रैंकिंग में इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक नंबर 1 पर, ट्रेविस हेड, कमेंडू मेंडिस और टेम्पा बाबुआ को भी फायदा हुआ। बॉलर्स में बुमराह टॉप पर। जी हां दोस्तों, आईसीसी रैंकिंग में इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रूक नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने ही देश के जो रूट को पीछे छोड़ दिया। बुधवार को जारी रैंकिंग में ट्रेविस हेड, कमांडू मेंडिस और टेम्पा बाबुआ को भी फायदा हुआ है। बैटर्स की टॉप 10 लिस्ट में इंडियन विकेटकीपर ऋषभ पंत को 3 पायदान का नुकसान हुआ है। बॉलर्स रैंकिंग में पेसर जसप्रीत बुमराह 890 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को 1 स्थान का फायदा हुआ है। अब वह 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय स्पिनर्स रविचंद्रन अश्विन 5वें और रविंद्र जडेजा 6वें नंबर पर हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला गुजारे भत्ते का मकसद पति को सजा देना नहीं, पत्नी सम्मान से जी सके, कोर्ट इसका इंतजाम करना चाहता है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवाद के मामले में 10 दिसंबर को एक आदेश दिया कि पति अपनी पत्नी और बच्चों को 5 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता दे। कोर्ट ने आदेश दिया कि पति फाइनल सेटलमेंट के तौर पर यह रकम पत्नी को दे दे। कोर्ट ने आदेश के दौरान यह भी साफ कर दिया कि गुजारा भत्ता देने का मकसद यह नहीं है कि पति को सजा दी जाए। हम यह चाहते हैं कि पत्नी और बच्चे सम्मानित तरीके से जीवन गुजार कर सके। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी की बेंच ने कहा कि सेटलमेंट में से 1 करोड़ की रकम उनके बेटे के गुजारे भत्ते और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए तय की जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई बस हादसा, पुलिस को ड्राइवर पर शक, जानबूझकर रौंदा, बस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, इस एंगल से भी जांच हो। जी हां दोस्तों, मुंबई के कुर्ला में 9 दिसंबर को हुई बस एक्सीडेंट में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने ड्राइवर को अरेस्ट कर मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि कहीं ड्राइवर ने जानबूझकर तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया। दरअसल दोस्तों, पुलिस को शक है कि ड्राइवर ने बस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने बस ड्राइवर संजय मौर्य को 21 दिसंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी से कपूर फैमिली ने की मुलाकात, रणबीर ने अभिवादन किया तो करीना ने ऑटोग्राफ लिया। नीतू कपूर, करिश्मा, आलिया और रिद्धिमा भी साथ नजर आए। जी हां दोस्तों, राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर आयोजित फिल्म फेस्टिवल में कपूर परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, सैफ अली खान, नीतू कपूर, करिश्मा और रिद्धिमा के साथ साथ कपूर परिवार के अन्य सदस्य भी नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, करीना कपूर खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इसके कैप्शन में करीना ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज कपूर की 100वीं जयंती से पहले हमें आमंत्रित किया था। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्री बोले अचानक मौत की वजह कोविड वैक्सीन नहीं, संसद में रिसर्च पेश की, कहा वैक्सीनेशन से जोखिम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि युवाओं की अचानक मौत की वजह कोविड वैक्सीन नहीं है। नड्डा ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। नड्डा ने कहा कि इस रिसर्च से पता चला है कि वैक्सीनेशन से जोखिम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। ICMR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है। इसमें 18 से 45 साल के उन लोगों का सैंपल लिया गया है जो पूरी तरह से स्वस्थ थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। इनकी 1 अक्टूबर 2021 और 31 मार्च 2023 के बीच अचानक मौत हो गई थी। 19 राज्यों के 47 अस्पतालों के सैंपल भी लिए गए हैं, जहां से यह रिपोर्ट बनाई गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बरेली में एक्ट्रेस सपना सिंह के बेटे की हो गई हत्या, परिवार बोला आरोपियों का एनकाउंटर हो। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक्ट्रेस सपना सिंह के 14 वर्षीय बेटे सागर गंगवार की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सागर सोमवार को अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसकी लाश बरामद हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की भी जांच की तो सागर गंगवार अपने एक दोस्त
दोस्त के साथ जाता हुआ नजर आया। इसके बाद पुलिस ने सागर के 2 दोस्तों अनुज और सनी को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दोस्तों पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ड्रग्स ओवरडोज से मौत की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि दोस्तों ने ड्रग्स लेने के बाद सागर की हालत खराब होने पर उसे छोड़ दिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि उसकी मौत किस वजह से हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मेरे बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई उसे हटाया जाए, लोकसभा स्पीकर से मिल राहुल गांधी ने की अपील। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उनसे उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने का आग्रह किया है। इससे पहले 5 दिसंबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संबित पात्रा ने राहुल गांधी और हंगेरियन के बीच संबंधों का आरोप लगाया था। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी नाराजगी जाहिर कर रही है।